कर कर परेशान हो चुका था क्योंकि कोई भी उसके फोन को नहीं उठा रहा था। अब उसे यह डर लग रहा था कि कहीं उसके आदमी को कुछ हो ना गया हो। इसीलिए वह कुछ देर और वेट करने का सोचता है। थोड़ी देर के है बाद खुराना फिर अपने आदमियों को फोन करता है, लेकिन कोई भी फोन नहीं पिक करता है। अब उसे एक बात याद आती है कि कुछ दिन पहले रुद्र न्यू सिटी बैंक गया था, जहां पर उसके बारे में कोई भी नहीं जानता। शिवाय मैनेजर को मैनेजर की याद आते ही उसे याद आता है मैनेजर तो उसका खुद का ही भाई है। इसलिए वह अपने भाई को फोन करता है। विकास खुराना जब अपने छोटे भाई का फोन आते हुए देखा है तो वह खुशी से फोन उठाते हुए कहता है कि क्या हुआ छोटे, आज बहुत दिनों बाद फोन किया। तो वह कहता है कि सब कुछ ठीक है भाई, मुझे तो आपसे किसी के बारे में जानना था, इसीलिए आपके पास फोन किया है। जब विकास खुराना यह सुनता है तो वह कहता है कि बोल छोटे, किसके बारे में जाना है? अगर मुझे पता होगा तो मैं जरूर बताऊंगा। तो खुराना कहता है कि मुझे आपके बैंक के एक कस्टमर के बारे में जानना है जिसका नाम रुद्र है। रुद्र का नाम सुनते ही विकास खुराना का चेहरे का रंग उड़ जाता है, लेकिन वह अपने आप को शांत करते हुए कहता है कि तुम किस रुद्र के बारे में जानना चाहते हो, उसका पूरा नाम क्या है? तो उसका भाई कहता है कि मुझे उसका पूरा नाम तो नहीं पता, सिर्फ मुझे इतना पता है कि वह एक गरीब और अनाथ लड़का है। कुछ दिन पहले ही वह आपके बैंक में आया था और किसी ने उसके अकाउंट में बहुत सारे पैसे ट्रांसफर किए हैं। मुझे उसी के बारे में जानना है। विकास को अब तक इस बात का दूर तक अंदाजा नहीं था कि उसका हम भाई इस बैंक के सबसे बड़े कस्टमर और इस बैंक के सबसे बड़े मालिक के बारे में जानना चाहता है। लेकिन विकास को यह कभी नहीं लगा था कि वह उसके बारे में जानेगा। इसलिए विकास खुराना कहता है, क्या तुम्हारे पास उसकी फोटो है? तो मुझे सेंड करो, मैं अभी देखकर बताता हूं कि वह कौन है। उसका भाई उस फोटो सेंड कर देता है। विकास खुराना जब फोटो को ओपन कर कर देखता है तो उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है और कहता है कि तुमने क्या किया है? कहता है कि मैं अब तक कुछ नहीं किया, मैं बस इसके बारे में जानना चाहता हूं। तो विकास खुराना इस बार अपनी बात पर जोर देते हुए कहता है कि तुम सच सच बताओ, तुमने क्या किया है, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। अपने भाई की बात सुनकर वह बहुत डर जाता है और वह कहता है कि भाई, इस लड़के ने मुझे आज नीलामी हाल में कैसे? रुद्र ने उससे नीचा दिखाया। वह सब कुछ उसे बता देता है। जब विकास खुराना यह सब कुछ सुनता है तो उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं और वह गुस्से में कुछ कहता। उसका भाई कहता है, मुझे नहीं पता कि वह कौन है, मैं उसको मार बिना जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अपने भाई की ऐसी बेकार की बातें सुनकर और रुद्र के लिए ऐसी बातें सुनकर उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था। वह गुस्से में अपने भाई से कहता है कि मैं अब भी घर आ रहा हूं और तुम भी घर आ रहे हो, घर के सभी लोगों की अभी अर्जेंट मीटिंग बोला। जो जहां हो उन्हें कहना कि यह मीटिंग मैंने बुलाया है, अगर नहीं आए तो उसे फैमिली से बाहर निकाल दिया जाएगा। इतना कहकर वह फोन काट कर देता है और घर के लिए निकल जाता है। खुराना का भाई जब कोई यह सब कुछ सुनता है तो उससे भी अपने कुछ डर लगने लगा था। वह फोन करके सभी लोगों को फोन कर कर अर्जेंट मीटिंग के लिए बोल देता है और खुद भी अपने हो घर के लिए निकल जाता है और सोचता रहता है इस सिचुएशन से कैसे बाहर। नील ऐसे सोचते हैं वह खुद तकरीबन 1 घंटे के बाद वह अपने घर पहुंच जाता है। तो अपने घर के सभी मेंबर्स को वहां पर देखकर कहता है, विकास भाई अभी तक नहीं आए हैं क्या? तभी उसे खुराना फैमिली के हेड सत्य खुराना कहते हैं कि नहीं, लेकिन अभी उसने कहा था कि घर के सभी मेंबर्स चाहिए, अगर कोई भी नहीं हुआ तो उसे बाहर निकाल दिया जाएगा। वह आज बहुत गुस्से में लग रहा था। मैंने आज तक अपने बेटे को इतने गुस्से में नहीं देखा है। जब वह सुनता है कि उसका बड़ा भाई आज बहुत गुस्से में है तो अब उससे थोड़ा डर लग रहा था। सभी लोग विकास खुराना का इंतजार करने लगते हैं। थोड़ी देर के बाद विकास खुराना जब घर पहुंचता है तो वह बहुत गुस्से में लग रहा था। वह सभी को देखते हुए कहता है कि आज हमारे परिवार पर एक बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है, जिसका कारण यह विराज खुराना है। विराज कोई और नहीं, वही है जिसने रुद्र के पीछे गुंडे लगाए थे। जब घर के सभी मेंबर से सब कुछ सुनते हैं तो हम भी खड़े हो जाते हैं। मोर भी राज खुराना को देखने लगते हैं। तभी पुराना फैमिली के हेड सत्य खुराना कहते हैं कि क्या हुआ,
जो आज हमारी फैमिली पर इतनी बड़ी मुसीबत आ गई, तो क्या हुआ? हम भी दिल्ली के सबसे अमीर आदमी हैं। हम कुछ भी कर कर उन्हें संभाल लेंगे। अपने पापा की ऐसी बातों को सुनकर विकास खुराना अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए मगर शांति और गहरी आवाज में कहता है कि आपके इस लाडले बेटे ने जिससे दुश्मनी ली है, वह चाहे तो चुटकी बताते ही हमारे पूरे खानदान, हमारे पूरे बिजनेस को इस पूरी दुनिया से ऐसे गायब कर सकता है कि जैसी मानो हम कभी इस दुनिया में थे ही नहीं। अपने बेटे की बातों को सुनकर सत्य मुझे कहते हैं कि क्या हुआ। पहले हमें सब कुछ बताओ, फिर हम फैसला करते हैं कि क्या करना चाहिए। नहीं तो हम बेवजह किसी मुसीबत में पड़ भी सकते हैं। अपने पापा की बात को सुनकर विकास कहता है कि आप विराज से ही पूरी बात जान लीजिए और फिर मैं आगे आपको बताऊंगा इसने क्या किया है। विराज इन सब बातों को सुनता है और फिर अपने पिताजी और अपने बाकी परिवार वालों को बताता है। आज नीलामी में जो कुछ भी हुआ वह सब कुछ बताना शुरू कर देता है और साथ ही यह भी बताता है कि उसने रुद्र की जानकारी निकाली और उससे क्या पता चला और उसने किस तरह रुद्र को उठाने के लिए गुंडों को भेजा था, यह भी बताया। जब सबने यह सब कुछ सुना, लोगों को पहले तो बहुत गुस्सा आया कि कोई पुराना फैमिली का नाम सुनने के बाद भी पीछे नहीं हटा। सत्य जी कहते हैं, तो फिर इसमें ऐसी कौन सी बात है कि गरीब फटीचर को हम अपने सामने बोलने दें? उनकी औकात हमारे पांव के नीचे है। अपने पिताजी की बात को सुनकर विकास को बहुत बुरा लगता है। फिर वह उन्हें समझाने के लिए कुछ कहता हूं। उससे पहले ही वह कहते हैं, ऐसा क्या है कि जो हम नहीं जानते और तुम उसे रुद्र के बारे में जानते हो, हमें उसके बारे में बताओ। विकास के सब्र का बांध टूट चुका था। वह गुस्से में आकर सब लोगों पर चिल्लाते हुए कहता है कि आपके इस लाडले बेटे ने किसी ऐसे इंसान के बारे में जानकारी निकालना और उसे उठाने के बारे में बोला है। अब हम लोगों का कल क्या होगा, हम में से किसी को कुछ नहीं पता। क्या पता हम लोगों की लाश किसी लावारिस कुत्ते की तरह पड़ी हुई मिले दिल्ली शहर में किसी एक कोने में। सत्य जी कहते हैं कि तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो, तुम सब कुछ हमें बताओ। विस्तार से खुद को शांत करने के 2 से 3 गहरी सांस लेता है और फिर विराज की तरफ देखते हुए कहता है कि आपके इस सुपुत्र ने जिस इंसान के बारे में जानकारी निकाली है, उसे इंसान का नाम रुद्र सिंघानिया है। बात को बीच में काटते हुए विराज कहता है कि वह तो अनाथ है, उसकी तो कोई फैमिली ही नहीं है। तो उसकी बात का जवाब देते हुए विकास कहता है कि उसे रुद्र की फैमिली है। वह सिंघानिया खानदान का एक लोटा वारिश है। सिंघानिया खानदान के में एक परंपरा है। इसके बारे में मैंने सुना है कि जब कोई उनके परिवार में बेटा जन्म लेता है तो उसे 7 साल की उम्र में घर से बाहर निकाल देते हैं और 21 साल के होने पर उसे वापस घर बुला लिया जाता है और उसे इस दुनिया सारी सुख सुविधा दी जाती है, जितना तुम सोच भी नहीं सकते हो, उससे भी कई ज्यादा। तभी फिर विराज कहता है, तो फिर क्या हुआ होगी, कोई छोटी मोटी फैमिली तो हम सिंघानिया को मार देंगे। अपने भाई की बातों को सुनकर विकास को बहुत गुस्सा आता है। वह कहता है, जब तक मेरी बात पूरी नहीं हो जाती, अब कोई भी मेरी बात को बीच में नहीं कटेगा। उसके बात सुनकर सब लोग चुप हो जाते हैं। विकास आगे बोलते हुए कहता है कि रुद्र सिंघानिया सिंघानिया खानदान का एक लोता वारिश है। सिंघानिया फैमिली इस वर्ल्ड की सबसे पावरफुल फैमिली है। उसे फैमिली के पास इतनी संपत्ति है, सिंघानिया फैमिली चाहे तो पूरी दुनिया को खरीद सकती है, फिर भी उसे परिवार की संपत्ति खत्म नहीं होगी। अब तुम अनुमान लगा सकते हो कि रुद्र कितनी बड़ी फैमिली का बेटा और उसके पास कितनी संपत्ति है। विकास आगे बताते हुए कहता है कि किस प्रकार सिंघानिया फैमिली ने रुद्र के अकाउंट में 1000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किया और कैसे उसे 10 दिन के अंदर खर्च करने की शर्त रखी। आगे कहता है कि तुमने जिन लोगों को रुद्र सर को उठाने के लिए बोला था, अब तक तो वह लोग नरक भी पहुंच चुके होंगे, क्योंकि रुद्र सर के साथ हमेशा उनके बॉडीगार्ड और उनकी पर्सनल आर्मी भी रहती है। हर वक्त परछाई की तरह उनके साथ रहते हैं। अब तक तो उनको इसके बारे में पता भी चल चुका होगा कि इन सब के पीछे तुम्हारा हाथ है। अब मैं तुम्हें कहता हूं कि तुम जाकर रुद्र सर के पैरों में गिरकर भीख मांग लेना। अगर उन्होंने तुम्हें माफ नहीं किया तो हमारा पूरा खानदान और हमारा पूरा बिजनेस इस दुनिया से गायब हो जाएगा। इसलिए
तुमसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि तुम उनसे जाकर माफी मांग लो, और ऐसा मत सोचना कि तुम उनसे छूप जाओगे। पूरी दुनिया में कहीं भी छुप जाओगे, वे तुम्हें पताल से भी ढूंढकर निकाल लेंगे। इधर जब विकास रुद्र के बारे में उन्हें सब कुछ बता देता है, तो थोड़ी देर के बाद में वहां पर उन्हें बहुत सारे आसमान में हेलीकॉप्टर देखते हैं जो उनके घर के ऊपर आकर रुकते हैं। उनसे बहुत सारे कमांडोज उतारते हुए उनके घर में दिखाई देते हैं। तो वह कमांडो चारों तरफ से उनके पूरे बंगले को घेर लेते हैं और एक एक आदमी को गन पॉइंट पर बैठा लेते हैं। जब विकास उन लोगों के सीने पर उसे लोगों को देखा है, तो वह डर से कांपने लगता है और फौरन घुटनों के बल बैठ जाता है। उसे सामने से दो लोग आते हुए दिखाई देते हैं। वह फौरन उन लोगों को पहचान जाता है और कहता है कि आप दोनों यहां क्या कर रहे हैं? तो ये दोनों कोई और नहीं, रुद्र के पर्सनल बॉडीगार्ड शेरा और काली थे। वे दोनों आकर उनसे कहते हैं कि आप लोगों को क्या सोचा था कि छोटे सरकार को उठाने के लिए लोगों को भेजेंगे और हम लोग कोई एक्शन नहीं लेंगे। आप लोगों ने एक्शन किया तो उसका रिएक्शन भी मिलेगा। काली सभी कमांडोज को आर्डर देते हुए कहता है कि इन सभी लोगों को उठा लिया जाए और सभी को सिंघानिया फैमिली के आइलैंड पर ले जाया जाए। सिंघानिया फैमिली का आइलैंड का नाम सुनते ही विकास कहता है कि मैंने तुमसे विराज पहले भी कहा था कि तुम अपने घमंड में अगर किसी ऐसे इंसान से दुश्मनी मत ले लेना जो हमें कहीं का भी ना छोड़े, और तुमने तो द ग्रेट रॉयल सिंघानिया फैमिली से सीधा दुश्मनी ले ली। विराज को अब अपने किए गए कामों पर पछतावा हो रहा था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। शेरा कहता है कि 1 मिनट रुको, और वह अपने पीछे से कुछ डॉक्यूमेंट निकलता है और सत्य खुराना के सामने रख देता है और कहता है कि आपकी जितनी भी प्रॉपर्टी बिजनेस सब कुछ आप अभी के अभी छोटे सरकार के नाम कर दीजिए। सत्य खुराना जब यह सब कुछ सुनता है तो वह कहता है कि नहीं करूंगा। तो शेरा कहता है कि यह तो तुम्हें करना ही होगा। अगर तुमने नहीं किया तो तुम्हारे साथ पूरा खानदान को भी मार दिया जाएगा। फैसला तुम्हारा। या तो अपने सारे प्रॉपर्टी छोटे सरकार के नाम कर दिया, सबकी जान गंवा दो। शेरा के इशारे पर सभी लोगों के ऊपर दोबारा बंदूक तान देता है और इतना देखकर सत्य खुराना उन पेपर्स पर साइन कर देते हैं और कहते हैं कि लो, अब हमने सारी प्रॉपर्टी तुम्हारी कुछ छोटे सरकार के नाम कर दिया, अब तो मेरे परिवार को छोड़ दो। लेकिन काली कहता है कि इन लोगों को उठाओ और हेलीकॉप्टर में डालो, इन्हें वहां पर लेकर जाना है। इन सब का फैसला अब सिंघानिया फैमिली के हेड नारायण सिंघानिया करेंगे। क्या होगा, खुराना फैमिली के साथी ने छोड़ दिया जाएगा या नहीं मार दिया जाएगा? इन्हीं सब सवालों का जवाब जानने के लिए लिसन टू